तीन बच्चों की मां को 6 महीने पहले एक लड़के से प्यार होता है और उस लड़के के प्यार में वो अपने उन 3 बच्चों की हत्या कर देती है। शादीशुदा होने के बाद भी एक महिला को कैसे एक कुंवारे लड़के से प्यार हो सकता है और इतनी क्रूरता से कैसे एक माँ अपने 3 बच्चों की जान ले सकती है। ये मामला इतना दर्दनाक है जिसको सुनने के बाद अब जो साहिल का केस था जिसमें उसकी बीवी अपने पति को ड्रम में डाल देती है मार के, उस केस तक को भूल जाओगे। जानेंगे पूरी घटना क्या थी, लेकिन उससे पहले हम आपके लिए अलग अलग स्टेट से अलग अलग तरह की क्राइम की स्टोरीज लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा लें। चलिए बढ़ते हैं आज की क्राइम की तरफ। दरअसल बात है तेलंगाना के संगारेड्डी जिला की, जहाँ पे राजेंद्र नगर नाम का एक इलाका है, जहाँ पे 28 मार्च को लगभग 10 बजे चेन्नैया नाम का व्यक्ति जो कि 50 साल का था, वो अपने ड्यूटी से अपने घर जाता है। लेकिन जब वो घर जाता है तो उसके घर का गेट कोई खोलता ही नहीं है। वो तेज तेज से खटखटाता है लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो 2-4 पड़ोसियों को बुलाता है और गेट तोड़ने की सोचता है। उसके पड़ोसी आते हैं, उसकी मदद करते हैं और गेट को तोड़ दिया जाता है। जब गेट को तोड़ दिया जाता है तो अंदर उसे दिखाई देता है कि जो उसके तीनों बच्चे हैं वो बेड पर लेटे हुए हैं। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि वो सो रहे हैं, लेकिन इतनी हलचल के बाद भी उनमें से किसी का कोई रिएक्शन नहीं था, कोई बॉडी मूवमेंट नहीं था। साथ ही जो उसकी वाइफ थी जिसका नाम रचिता था, वो जमीन पे फर्श पे लेटी पड़ी थी, उसका भी कोई रिएक्शन नहीं था, वो भी बेहोश पड़ी हुई थी। चेन्नई को समझ नहीं आता कि आखिर उसके ये घर में हुआ क्या है, क्योंकि घर में किसी के आने जाने का कोई भी ऐसा निशान नहीं दिख रहा था। गेट अंदर से लॉक था और गेट चेन्नई ने ही तोड़ा था, तो जाहिर सी बात है कोई इनके साथ कुछ कांड करके तो जा नहीं सकता। जिसके बाद जो पड़ोसी होते हैं वो इन तीनों बच्चों को और रचिता को पास ही के सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। वहां पर डॉक्टर को देख के भी ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने कोई नशीली या जहरीली चीज खा ली जिसकी वजह से ये लोग बेहोश हो गए। लेकिन जब डॉक्टर उन तीनों बच्चों को चेक करते हैं तो पता चलता है कि उन तीनों बच्चों की मौत हो चुकी है। साथ ही जो उसकी वाइफ है वो सिर्फ बेहोश हुई है, जिसके बाद उसका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है और उसको पानी चढ़ाया जाता है। साथ ही बच्चों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। आसपास के लोगों को सबको यही लग रहा था कि कुछ ना कुछ खाने में जहरीली चीज थी जिसकी वजह से ये सारा कांड हुआ है। जिसके बाद पुलिस वाले एक फॉरेंसिक टीम को उसके घर भेजते हैं। साथ ही जो तीनों बच्चों की बॉडी थी उनको पोस्टमार्टम में भेजा जाता है। फॉरेंसिक टीम उनके घर जाती है और रात को जिस बर्तन में खाना खाया था, बर्तन में से सैंपल इकट्ठा करके उसकी जांच में लग जाती है। वहीं अगली सुबह ही रचिता होश में आ जाती है। होश में आते ही वो सबसे पहले अपने बच्चों के बारे में पूछती है। जो डॉक्टर होते हैं वो ये नहीं बताते कि उसके बच्चे मर चुके हैं, वो ये कहते हैं कि पिछली रात को घर में क्या हुआ था ये बताओ। साथ ही जो उसका हस्बैंड था चेन्नैया, वो भी उससे यही पूछता है कि रात में क्या हुआ था घर में जिसकी वजह से सब लोग बेहोश हो गए थे। उसे ये कोई नहीं बताता कि उसके बच्चों की मौत हो चुकी है। रचिता बताती है कि रात में कुछ भी नहीं हुआ था, हमने अच्छा खासा खाना बनाया खाया, जिसके बाद तीनों बच्चे सो गए और उसके बाद मैं भी सो गई। और उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो आज की सुबह मैं हॉस्पिटल के बेड पर थी। ये मामला किसी के समझ में नहीं आ रहा था। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शक रचिता पे ही जा रहा था, लेकिन लोग कैसे शक कर सकते हैं एक माँ पे कि वो अपने 3 बच्चों के साथ ऐसा कुछ गलत काम कर सकती है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उससे साबित हो जाता है कि जो तीनों बच्चों की मौत थी वो जहर खाने से नहीं हुई थी, बल्कि उनका गला दबाकर उनकी जो गले की हड्डियां थी उसे तोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से उन तीनों की मौत हो गई थी। जिसके बाद जो पूरा शक था वो रचिता पे ही जाता है। पुलिस रचिता को अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछताछ करती है। पहले तो रचिता कुछ भी नहीं बताती, वो यही बोलती है कि मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ है, मैं तो खुद बेहोश थी। लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से इंट्रोगेट करती है तो रचिता मजबूर हो जाती है और फिर वो बताती है कि उसी ने अपने तीनों बच्चों को मारा है। जब रचिता से पूछा जाता है कि आखिर तुमने अपने ही 3 बच्चों को क्यों मार दिया, तब रचिता बताती है कि 2013 में उसकी शादी चेन्नई से कर दी गई थी। चेन्नई उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसे एक स्मार्ट हैंडसम लड़का चाहिए था और उसके काफ़ी शौक थे, बाइक्स पे घूमना, होटल्स में खाना, मूवीज़ देखना, उसके ये सारे शौक थे। लेकिन
मजबूरी में उसने शादी करी और उसके ये सारे शौक खत्म हो गए, जिसके बाद वो अपने घर परिवार को पाल रही थी और ऐसे ही जिंदगी काट रही थी। उसे ये सब अच्छा बिल्कुल नहीं लगता था, बस एक मजबूरी के कारण वो उस परिवार में रह रही थी और अब 3 बच्चे भी हो गए थे जिसकी जिम्मेवारी उस पे आ चुकी थी। हालांकि रचिता ने कहा कि वो अपने पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसका जो पति था वो सांवला था और उसे एक गोरा चिट्टा हैंडसम लड़का चाहिए था जिसके साथ वो शादी करती। और ठीक 6 महीने पहले जो उसका 12 साल का लड़का था, उसके स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, जिसमें वो अपने 12 साल के बेटे के साथ गई थी, जहाँ पे उसकी मुलाकात एक स्कूल के टीचर से होती है और वो टीचर देखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था और गोरा चिट्टा था। जिसके बाद इन दोनों की थोड़ी बातचीत होती है और ये दोनों एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। नंबर एक्सचेंज करने के बाद ये लोग फ़ोन पे बात करते हैं, साथ ही ये दोनों घूमने फिरने भी जाया करते थे जब चेन्नई काम पे चला जाया करता था। वो इसके सारे शौक पूरे करता था और इसे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद था। और उस टीचर का नाम था शिवा कुमार, और शिवा कुमार के साथ रचिता अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहती थी। जब रचिता ने शिवा कुमार से कहा कि मुझे तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी जीनी है, तो शिवा कुमार ने कहा था कि तुम अपने पति से तो डिवोर्स ले लोगी, लेकिन मैं इन 3 बच्चों को नहीं रख सकता। इन 3 बच्चों का तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रह सकता हूँ। और इस चीज़ के लिए वो रचिता को सोचने का टाइम भी देता है। तभी 28 तारीख को रचिता उसे फ़ोन करती है और वो कहती है कि मैंने हल ढूंढ लिया है, मैं अपने तीनों बच्चों को आज की रात मार दूंगी और जिसके बाद मैं अपने पति से डिवोर्स लेके तुमसे शादी कर लूंगी। और उसी रात को वो अपने तीनों बच्चों का गला गमछे से दबाकर तोड़ देती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। और साथ ही वो बेहोश होने का नाटक करती है। हालांकि वो बेहोश नहीं थी, वो सारी बातें सुन रही थी कि लोग क्या क्या कह रहे हैं। उसे लगा था कि यही साबित होगा कि कुछ जहरीली चीज़ खाकर इन तीनों बच्चों की मौत हो गई है और वो भी बेहोश हो गई थी। जब ये बात पूरी पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वाले खुद हैरान हो जाते हैं, कैसे एक सगी माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकती है, वो भी सिर्फ 6 महीने के प्यार के लिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मामले में उस औरत को क्या सजा मिलनी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और आखिर कैसे ये क्राइम खत्म होगा, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।